गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे, अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए आज देखते हैं कि खरना का पूजा हमें कैसे करना होता है। छठ व्रत 4 दिन का होता है। पहले दिन नहान खान, दूसरे दिन खीर और तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन पारण। तो दूसरे दिन की जो पूजा होती है वो खरना कहलाती है और खरना इस बार 6 नवंबर को है। तो खरना की पूजा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो ये देखिए, खरना में खीर बनता है और खीर भी गुड़ का बनता है, चीनी का नहीं बनता है। गुड़ का खीर बनाने के लिए हमें चावल गुड़ चाहिए और इस तरह से हमें खरना की पूजा करने की तैयारी करनी होती है। तो हमें लकड़ी के चूल्हे में आम के लकड़ी से मतलब प्रसाद बनाना होता है। तो इस तरह से हमें पीतल के भगोने में, पीतल का बर्तन ही यूज होता है, पीतल के भगोने में इस तरह से हमें लेव लगा कर रख लेना है। लेव लगा कर रखने के बाद से हमें पूजा करने जो बनाने से पहले हमें चूल्हे को टीक लेना होता है। तो जैसे कि जब साफ़ सफाई करके रख लिए उसके बाद से चूल्हा को हमें इस तरह से टीक लगना है। टीकने के बाद हमें आम की लकड़ी में बनाना होती है। ये देखिए आम का लकड़ी है और इसमें चूल्हे में आग जलाने के लिए रुई और घी की ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर कपूर से आप जलाइए। तो चावल को पहले धुल करके रख लीजिए और दूध को खौला कर रख लीजिए, गुड़ को फोड़ कर रख लीजिए। और इस तरह से हमें रोटी बनाने के लिए चौकी, बेलना, तावा, खीर बनाने के लिए कलछुल और एक पलटा पराठा सेकने के लिए, क्योंकि रोटी अखरा रोटी नहीं खाया जाता है और पूड़ी भी नहीं। बहुत लोग तो पूड़ी छानते हैं लेकिन हम लोग नहीं छानते हैं। और हम लोग इसी तरह तावा में घी लगा के रोटी बना लेते हैं। और केला का पत्ता, केला का पत्ता चाहिए, केला चाहिए और घी चाहिए, सिंदूर चाहिए टीकने के लिए रोटी में और फिर अपने मांग में लगाने के लिए अलग। फिर ये जौ और सुपारी है। जब आज संध्या खरना के दिन भी नदी जाया जाता है नहाने, तो नदी नहाने हम लोग जाते हैं तो लोटा में जौ और सुपारी और एक सिक्का रख के जाना चाहिए और रास्ते में जौ को पूरे रास्ते में छींटते हुए जाना चाहिए, जौ बुनते हुए जाना चाहिए। और जो लास्ट में जौ बच जाए उसे जब वहाँ गंगा जी में जाइए तो जौ और एक सिक्का को गंगा जी में डालकर तभी हमें उसके अंदर पैर रखना चाहिए। तो इस तरह से खरना के दिन पहला जो पूजा होता है इसी तरह से होता है। उसके बाद वहाँ से जब हम लोग नहा धुल के आते हैं तब फिर हम लोग यहाँ आके खीर बनाते हैं और खीर बनाने के लिए हमें पूरी तैयारी करके जानी होती है। उसके बाद जब हम लोग आते हैं तो खीर बनाते हैं। पूजा करने के लिए एक दीपक तैयार कर लेना है और फिर उसके बाद से घी, धूप, दीप, थोड़ा सा हवन करने के लिए एक दिए में आग चाहिए। और उसके बाद हम लोग जब खीर बन जाएगा तो खीर और रोटी, केला सब कुछ लेकर के बैठेंगे। बैठने के बाद हम लोग सबसे पहले एक ठो केले के पत्ते में न्योज निकालना होता है। तो इस तरह से केला का पत्ता रख कर उसके ऊपर रोटी रख कर और एक केला और थोड़ा सा रसियाव, खीर जो भी बोलते हैं वो रख कर और सिंदूर से टीक कर हमें रख देना है। है जितना सूप आपका होता है उस हिसाब से। उसके बाद से हमें इस तरह से प्रणाम करके और फिर हमें भोजन करना होता है। भोजन करने के बाद हमें सबको कह